70s, तो एस क्या है? सेडवर्ग यूनिट। नहीं, इस तरह से बात किए थे 80s, यूकारियोटिक में क्या बताया गया था? सेडवर्ग यूनिट। तो एस फोर सेडवर्ग यूनिट है, लेकिन मैंने बताया था ये सेगमेंटेशन को इफिशियंट है। और सेगमेंटेशन कोफिशिएंट जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है? तो इनडायरेक्टली मेजर करता है, डायरेक्ट तो होगा ही नहीं। डायरेक्ट तो मेजर है कि डायरेक्ट नाप लीजिए आप फीता लगा के, तो इनडायरेक्टली उसका जो डेंसिटी आता है, डेंसिटी ग्रेडियंट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट होता है डेंसिटी और साइज का। तो आंसर क्या चाहेगा? फोर। सेडवर्ग यूनिट वाले में फोर आंसर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, गर्ल्स साइड से बनाइए आप लोग, लेकिन गर्ल्स में रुकिए, ऐसे नहीं हो रहा है। दो चार लोग जवाब दे रहे हैं और बाकी चुपचाप है, तो जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। सोचिएगा सब, और जवाब एक बार गलती हो गया तो मतलब गलत हो गया। नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दीज आर जनरली फाउंड इन फैट रिच जर्मिनेटिंग सीड। नहीं, जर्मिनेटिंग सीड में बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है पैरोक्सीजोम, दूसरा गैलेक्सीजोम, इंक्लूजन बडी, और नन ऑफ दिस। चलिए पिछले बेंच से जो है आप लोग बताइए, गर्ल्स में पिछले बेंच में, हाँ आप ही बताइए। ये बच्ची बता रही है 3। गर्ल्स में और कोई सुधारेगा? बताओ आंसर क्या जाएगा इसका? ना लेट मत कीजिए, बोलो आंसर क्या जाएगा? ग्लाइऑक्सीजोन। ठीक है, बैठिए। लेकिन एक क्वेश्चन गलत तो कर दिया आप। नहीं, आंसर क्या जाएगा? ग्लाइऑक्सीजोन। क्लियर? काहे जर्मिनेटिंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जर्मिनेटिंग सीड में। और दूसरा क्या बोल रहा है? फैट। फैट बोले तो लिपिड, तो इसके बारे में बताया था माइक्रो बॉडी जब बताया गया था उसमें। क्लियर है? चलिए बॉयज साइड से नेक्स्ट, द लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। लेवेन हुक, रॉबर्ट हुक, फंटाना और रॉबर्टसन। आप बताओ लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? ये बच्चा का कहना है रॉबर्ट हुक। बॉयज लोग सुधारेगा, जैसा ही है लेवेन हुक। हाँ, आंसर इसका भी गलत हो गया। आंसर क्या जाएगा? लेवेन हुक। देखिए लिविंग सेल यहाँ पे बताया गया था रॉबर्ट हुक सेल के डिस्कवरर है, लेकिन जो रॉबर्ट हुक काम किए थे वो प्लांट सेल पे काम किए थे, प्लांट का कॉर्क वाले पे काम किए थे। कॉर्क का स्लाइस काटा गया था पतला पतला, और जब माइक्रोस्कोप में देखे थे तो उसमें क्या देखे थे? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा था। किसको? रॉबर्ट हुक को इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था। नहीं, और इसी को बोला गया था हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। और इसी में बताया गया था एक के अंदर एक मधुमक्खी रहेगी। नहीं, इसके अंदर क्या रहेगी? एक मधुमक्खी रहेगी। तो मधुमक्खी का रूम, और मधुमक्खी का रूम को क्या बोला गया था? लिटिल रूम। लिटिल रूम इसको बोला गया था कि छोटा रूम है, जिसके लिए टर्म आया था सेलुला। तो रॉबर्ट हुक की टर्म दिए थे क्या? सेलुला। तो सेलुला टर्म किसका दिया हुआ है? इन्हीं का दिया हुआ था। नहीं, और मैंने बताया भी था इसका रॉबर्ट हुक का दिया हुआ है सेलुला। तो 1665 ईस्वी में सेल का डिस्कवरी हुआ था। तो रॉबर्ट हुक जो देखे थे रियल में प्लांट सेल देखे थे, और प्लांट सेल में भी जो देखे थे रियल में डेड सेल देखे थे। तो डेड सेल के डिस्कवरी का क्रेडिट गया रॉबर्ट हुक को, लेकिन लिविंग सेल को जो देखे थे लेवेन हुक, एंटोनी वॉन लेवेन हुक नाम के साइंटिस्ट थे, लिविंग सेल का डिस्कवरी का क्रेडिट लेवेन हुक को ही गया। क्लियर है? तो लेवेन हुक का आंसर जाएगा। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक जाता डेड सेल बोल देता, प्लांट सेल बोल देता, यूकारियोटिक सेल बोल देता, तो भी जाता आंसर रॉबर्ट हुक। नहीं, सेल वाल का डिस्कवरी का क्रेडिट भी नहीं को गया। लेकिन अगर बोल दे लिविंग सेल, अगर बोल दे प्रोकार्योटिक सेल, तो आंसर जाएगा लेवेन हुक। लिविंग सेल, प्रोकार्योटिक सेल या बैक्टीरिया कहिए कि सबसे पहले किसने देखा? लेवेन हुक नाम के साइंटिस्ट। क्लियर है? तो यहाँ गलती कर गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द प्रोकार्योटिक ऑब्जर्व बाय लेवेन हुक, आरबीसी, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, ईस्ट। किसका क्वेश्चन था इधर गर्ल साइड से? बताओ, तुम्हें बताओ।
कौन सा आंसर जाएगा? उदाहरण भैया है। तो बैक्टीरिया ही आंसर जाएगा। अभी अभी बोले भी थे हम कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बताया कि बैक्टीरिया भी आंसर जाएगा। तो आंसर जाएगा लेवन हुक, क्योंकि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था? लेवन हुक नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज साइड से बनाइएगा। सेल थ्योरी इज क्रेडिटेड टू द वर्क ऑफ, नहीं, कॉटी एंड फॉन्टाना, हुक एंड लेवन हुक, ब्राउन एंड हॉफमेस्टर, स्लाइडर एंड स्वान। आप बताओ सेल थ्योरी का। स्लाइडर एंड स्वान। सेल थ्योरी में ये दोनों मेनली साइंटिस्ट जाता है। तो याद कीजिए सेल थ्योरी में जो आंसर गया स्लाइडर एंड स्वान, तो यहाँ एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था, ओल्ड सेल थ्योरी, तो भी आंसर यही जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करता न्यू सेल थ्योरी, तो वहां तीन साइंटिस्ट आंसर चले जाते, स्लाइडर, स्वान और विर्चॉ, रोडोल्फ विर्चॉ, तब आंसर चला जाएगा। तो फिलहाल तो सेल थ्योरी पूछा है, तो आंसर सही है आप लोग का। नेक्स्ट, सेल थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू। सेल थ्योरी किसमें अप्लाई नहीं होता है? नहीं, गर्ल साइड का क्वेश्चन है, बनाइएगा आप लोग। सेल थ्योरी किसमें अप्लाई नहीं, बताओ अभी। ये बच्ची बोल रही है वायरस, सुधारना भी है। वायरस, वायरस सेल थ्योरी जो है वायरस में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वायरस रियल में सेल है ही नहीं। वायरस तो सेल है ही नहीं, तो सेल थ्योरी किस बात का? बाकी जितना भी है बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, सब सेल, सब सेल है, यानी तो सेल से के प्रोडक्ट का बना हुआ है। तो सेल थ्योरी किसमें एप्लीकेबल नहीं होता है? वायरस का है, कि वायरस जो है अगर बाहर है, बाहर करने का मतलब कि सेल के बाहर है, तो वो क्या होता है? डेड। और अगर वही वायरस सेल के अंदर है, हम लोग क्या बोल देते हैं? लिविंग। तो बाहर है तो डेड, और अंदर है तो लिविंग कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 14, बॉय साइड का, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज सजेस्टेड बाय, नहीं, बॉयज में बताओ सबसे पीछे क्या आंसर जाएगा? रोडोल्फ विर्चॉ। इन्होंने ही बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इन्हीं का किया हुआ। नहीं, तो ये चीज बताया गया, तो आंसर चला गया 14। चलिए इधर 15 नंबर क्वेश्चन का, ओमनी सेलुला ई सेलुला, नहीं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, क्या आंसर जाएगा? पक्का? हाँ, तो हमको नहीं पता था कि आगे वही आ रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? हाँ, क्लियर है? नेक्स्ट, सेल lineage theory, omnicellular e-cellular is not applicable to this a cellular organism। किसमें एप्लीकेबल नहीं है? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात कर रहा है। कौन बनाया? बॉय साइड से बनाओ। आंसर क्या जाएगा? वायरस, नहीं, इसमें एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट, द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो मेन एरिया सेलुलर एक्टिविटी का बोलो। बच्चे बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, तो मेन एरिया यही है। मेन एरिया ये क्यों बोला? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ये सेल है, तो सेल में ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने बताया कि अगर न्यूक्लियस हम लोग डाल दें, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसी साइटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, जैसे अगर हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे था, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट यहीं पे होगा, नहीं, इसी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होगा, इसी साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसी साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी होगा, इसी साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम होगा, इसी साइटोप्लाज्म में एनिमल सेल है तो सेंट्रोजोम ही सब होगा। तो ज्यादातर सेल ऑर्गेनेली कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? साइटो
साइटोप्लाज्म। तो ज्यादातर सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में है, इसीलिए इसका आंसर गया साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज। ऑलमोस्ट सबको आ ही रहा है, क्या आंसर है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। किसका क्वेश्चन था? बॉयज साइड से नहीं। चलिए, ऐसे तो ये सब आसान सब है। लॉन्गेस्ट सेल आर, आंसर क्या जाएगा? नर्व सेल। नहीं, तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट बोले तो लंबा, नर्व सेल 1.5 मीटर लंबा हो सकता है। न्यूरॉन इस सब की जो बात करेंगे। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल रीजन ऑफ प्रोकार्योटिक सेल इज कॉल्ड। बॉयज साइड का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओगे। खड़े हो गए, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा न्यूक्लियाइड। नहीं, और यही अगर यूकार्योट के लिए रहता तो क्या आंसर चला जाता? क्रोमोसोम। नहीं, एक्चुअल में प्रोकार्योटिक सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, बाहर से सेल वाल है, और बोले थे सर्कुलर डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए प्लस प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए और इसी में क्या लगा होगा? प्रोटीन। तो इसी को क्या हम लोग बोल देते हैं? न्यूक्लियाइड। तो इसमें दो चीज है, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियोटाइड अलग बात, क्लियर? तो सर्कुलर डीएनए प्लस प्रोटीन, आंसर क्या जाएगा? न्यूक्लियाइड। प्रोकार्योट के लिए आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए की बात कर रहे हैं कि वो कैसा होगा। गर्ल साइड का क्वेश्चन है, सबसे पीछे बताओ, तुम चुप चुप है। ये बच्ची बोल रही है फोर। फोर में बात है लीनियर, नेकेड है, लीनियर। देखिए, पहले तो बैक्टीरिया और यहाँ लीनियर है, तो लीनियर डीएनए तो होता ही नहीं है। क्या होगा? सर्कुलर होगा। अब प्लस एक और गड़बड़ है यहाँ, सिंगल। क्या होगा? डबल। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा थर्ड। थर्ड आंसर होगा, क्लियर? बैक्टीरिया में जो बताया था बच्चों, ये जैसे मेम्ब्रेन बताए थे, और फिर बाहर से क्या बताए थे? वॉल। और इस तरह से बार बार बनाया ना डीएनए, जब भी बनाए देखे होइएगा, इस तरह से डबल डबल बना, तो डबल मेम्ब्रेन होगा। सॉरी, मेम्ब्रेन का नहीं, डबल स्टैंड होगा। प्लस क्या है कि मेम्ब्रेन इसमें लेस है। प्रोकार्योट में सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दीजिए तो अंदर कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं। अब प्लस क्या है? सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। अब मेम्ब्रेन नहीं है तो उसी को क्या बोलते हैं? नेकेड। तो नेकेड भी होता है, क्लियर है? नेक्स्ट, सर्कुलर डीएनए अदर देन जीनोमिक डीएनए इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड। वैसे तो लगभग सारे बच्चे को ये आना चाहिए, लेकिन पूछ लेते हैं। कौन बताया, बताओ। ये बच्चा बोला प्लाज्मिड, सही कि गलत? सही है। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया की जो बात करते हैं तो उसमें मेन डीएनए जो जीनोमिक डीएनए, ये तो है ही। इसके अलावा जो है छोटा छोटा जो है, तो इसको हम लोग क्या बोले थे? प्लाज्मिड। जो छोटा छोटा डीएनए सब है, तो इसी को क्या बोला गया था? प्लाज्मिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड है ये भी प्लाज्मिड, ये भी प्लाज्मिड, ये भी प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का भी अपना कुछ काम होगा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, तत्काल याद रखिए, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन सब कहाँ पे मौजूद होता है? प्लाज्मिड पे ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकार्योटिक सेल इज। हाँ, कभी कभी आसान क्वेश्चन देख के बर्दाश्त नहीं होते। नहीं, आंसर क्या जाएगा? मीजोजोम। तो मीजोजोम किसको बोले थे? ये जैसे सेल वाल है और अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, तो यही मेम्ब्रेन बताया था इनफोल्ड हो जाता है। यही मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड होता है, तो इसी को क्या बोला गया था? मीजोजोम। नहीं, नेक्स्ट, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड। चलिए, इसको बनाइए, ध्यान से बनाइएगा, गलती करवा सकता है। 3, पक्का? क्रोमेटोफोर। क्या बोला? पिगमेंट कंटेनिंग। और फिर बोल रहा है मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, और किसमें बोल रहा है? साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जो खुद फोटोसिंथेसिस करेगा तो पिगमेंट चाहिए। तो इसका जो बैक्टीरिया है तो सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन रहेगा,
और इसी में जो पिगमेंट है, इसी पे इस तरह से क्या होगा, इसके ऊपर ढेर सारा पिगमेंट सब मौजूद होता है, और यही पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। और यही जो पिगमेंट है तो फोटो सिंथेसिस में ये हेल्पफुल है, ये क्या करेगा, फोटो सिंथेसिस करवाने में हेल्पफुल करेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकार्योटिक सेल डज नॉट पोजेस, नहीं, प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पूछ रहा है। चलिए बताइए, आंसर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम लोग बात ही नहीं करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज साइड से, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकार्योटिक सेल दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल इनवेलप, जो कि सेल इनवेलप का पार्ट नहीं है। बना लिए, चलिए आगे से आप ही बनाइए। कोशिश कीजिए, सेकेंड सुन के यही होगा, क्या आंसर जाएगा, न्यूक्लियाइड। ये तो अभी अभी बताया, डीएनए प्लस प्रोटीन, सर्कुलर डीएनए प्लस प्रोटीन मिलेगा तब न्यूक्लियाइड बोला जाता है, जस्ट लाइक क्रोमोजोम की तरह। नहीं, क्रोमोजोम भी होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मेनली, ऐसे उसमें थोड़ा बहुत आरएनए और अदर प्रोटीन भी मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज शीथ ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कॉल्ड, लूज शीथ की बात कर रहा है, बनाओ पीछे, क्या आंसर जाएगा, स्लाइम लेयर आंसर जाएगा, स्लाइम लेयर हो गया। नहीं, लूज शीथ इसमें बताया था कि हार्ड रहेगा तो क्या बोलते हैं, कैप्सूल। अगर अगर हार्ड रहता तो, ये क्वेश्चन हम डाले हुए हैं, जो आपको बताया भी थे, जो लोग बनाए उसको याद होगा। कौन सा आंसर क्या जाएगा, कैप्सूल, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट पोजेस पार्ट लाइक फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी आर, चार ऑप्शन है आपके पास, बनाओ, तुम ही बनाओ। ये बच्ची बोल रही है फिम्बरी, गलती हो गया, बोलो फ्लैजिला, आंसर क्या जाएगा, फ्लैजिला में ना तीन पार्ट है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। देखिए यही सब होता है, एक्साइटमेंट में क्या हो गया, आसान क्वेश्चन गलती। अब जिसका गलती हुआ, मान लीजिए ये बच्ची का गलती हुआ, तो इसका सही हो सकता था, तो इसको 4 नंबर नहीं आया, अब प्लस 1 नंबर और गोल इसका, ठीक। आईसी के क्लासरूम में कोई है जिसको 4 नंबर आया, तो इधर बढ़ा और इतना घटा, तो डिफरेंस कितना हुआ, तो आसान क्वेश्चन आपको 9 नंबर का डिफरेंस दे जाएगा। ध्यान रखिएगा, आसान क्वेश्चन ऑलवेज 9 नंबर का डिफरेंस देता है, काहे कि आपने गलती किया तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो कंपटीटर है वो भी गलती किया होगा वो क्वेश्चन, तो इसीलिए क्वेश्चन सतर्कता पूर्वक बनाना है। और आसान क्वेश्चन सब गलती होता है एक्साइटमेंट के कारण, क्वेश्चन आया नहीं कि चारों ऑप्शन लोग देखता भी नहीं है ढंग से, क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा है और आंसर कर दिए, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट, नहीं, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड, वाइट साइड से सुधारना है। अब दोनों में से एक कंफर्म कर दीजिए, फिमरी या सिलिया। थर्ड आंसर जाएगा, क्या जाएगा, फिमरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिमरी का क्या काम है, फिमरी और पिलाई दो बताया था, अगर आपको याद हो तो इस तरह से बताया था, फिमरी अटैचमेंट में हेल्प करता है और पिलाई रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्लियर है, तो पिलाई अगर रहेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो रिप्रोडक्शन, और फिमरी अटैचमेंट। क्लियर है, तो ये इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द राइबोसोम ऑफ ए प्रोकार्योटिक, सॉरी, पॉलीजोम
ट्रांसलेट द mRNA इनटू, तो राइबोसोम mRNA को किस चीज में कन्वर्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड में, प्रोटीन में या शुगर में? इसको बताने दो, इस सोच रही है, बताओ जल्दी। काहे 3? अब फंस गए, उनके बोलेगा तो फंस जाइएगा। 3 क्यों आंसर किए? कोई कुछ तो सोचे होंगे। ये बोले बेटी, पीछे से बताइए 3 आंसर क्यों? चलिए 3, लेकिन 3 क्या है? राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, इसके कारण थोड़ी 3 आंसर जा रहा बच्चा। गलत रीजन है। किसको अच्छे से पता है? अच्छे से 2 लोग हैं। तो गर्ल साइड का क्वेश्चन है, पहले इधर देख लेते हैं फिर देखेंगे आपको भी। राइट, ये करेक्ट आंसर है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसीलिए आंसर गया ये। क्लियर है बेटी? राइबोसोम बना हुआ ठीक है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का, नहीं, लेकिन यहाँ क्या बोला? पॉलीजोम। ट्रांसलेट यहाँ लिख ही दिया mRNA, तो ट्रांसलेशन जब भी होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। चाहे कहीं का हो, इसी को कंफ्यूज करने के लिए और भी दे सकता है आपको। जैसे राइबोसोम दिया तो बोल देगा प्रोकार्योटिक राइबोसोम, यूकार्योटिक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है, इस तरह से कुछ कुछ बोल के आपको कंफ्यूज करेगा। राइबोसोम कहीं भी हो, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, दैट मीन्स वो प्रोटीन ही बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन। ऑप्शन का जरूरत ही नहीं, इंक्लूजन बड़ी रिजर्व मटेरियल की जो बात करते हैं। नेक्स्ट, chemical study on the membrane especially in this cell enable the scientist to reduce the possible structure of plasma membrane। गर्ल साइड का है, बताओ आंसर क्या जाएगा? RBC। जो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे अभी किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन मिला होगा। नहीं, ये क्या बोल रहा है? केमिकल स्टडी ऑन द मेम्ब्रेन especially in this cell enable the scientist to reduce the possible structure of plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, किसका स्टडी किया गया था? आरबीसी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है, इसमें मैंने बताया था मेम्ब्रेन जो बना होगा कितने का, कितना परसेंट? 52% प्रोटीन और लिपिड था 40%। तो इसी के मेम्ब्रेन पे ना काम हुआ था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या गया? क्लियर? तो ये इस तरह से आंसर जाता है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ यूकार्योटिक सॉरी इरिथ्रोसाइट्स हैज प्रोटीन एंड लिपिड एंड दिस, अभी अभी बता दिया। नहीं, अभी जस्ट बताया इसका 52 और 40। एक्सप्लानेशन नहीं रहेंगे। हाँ, एक्सप्लानेशन में फंस जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा नहीं बताएंगे तो फिर वो भी गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन कैरी आउट सिमिलर फंक्शन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल से? 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। बना लिए? चलिए इसका इनको बताने दे, आप बताओ। बच्ची बोल रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। ताकि दोनों में सेल कैसा भी हो, प्रोकार्योट हो कि यूकार्योट हो, प्लांट हो या एनिमल, मेम्ब्रेन तो कॉमन है, मेम्ब्रेन कॉमन, बाकी कॉमन रहे कि नहीं रहे। नेक्स्ट, पूछ रहा है इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, सेलुलोज एंड ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। बॉयज साइड से आंसर, आंसर क्या जाएगा? 4। अभी अभी बताए थे फास्फोलिपिड। मेम्ब्रेन जो बना हुआ किसका? फास्फोलिपिड का। मेम्ब्रेन जब भी बनेगा किसका? फास्फोलिपिड।
और फास्फोलिपिड के बारे में मैंने बताया था कि फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाते हैं हम लोग। फास्फोलिपिड का ये हेड है और ये क्या है, टेल है। फास्फोलिपिड का हेड है और इधर टेल। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। टेल क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक। और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक। क्लियर। हेड क्या होता है, पोलर। हाइड्रोफिलिक क्यों हो गया, क्योंकि ये पोलर है। और टेल क्या होता है, नॉन पोलर। हेड पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। टेल पे कोई चार्ज नहीं। टेल पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोग जहाँ हेड पे निगेटिव, टेल पे फट से मार देते हैं पढ़ाते वक्त। अगर याद होगा नॉर्मल जो क्लास था तो उसमें बताए थे, यहाँ बच्चे कॉमनली गलती कर जाते हैं कि जहाँ बोलेंगे हेड पे निगेटिव, टेल पे फट से पॉजिटिव मार देंगे। तो उसका लाइव एग्जाम्पल आज मिल गया। नेक्स्ट, एवरी लिविंग सेल हैज। प्रत्येक लिविंग सेल के पास क्या मौजूद होगा, बताओ। आसान क्वेश्चन है। क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन हो। नेक्स्ट, डीएनए इज प्रेजेंट इन। डीएनए, चार ऑप्शन है आपके पास, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। आप बताओ। चौथा आंसर जाएगा, क्योंकि डीएनए क्लोरोप्लास्ट के पास भी है, माइटोकॉन्ड्रिया का है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया था सेल विद इन सेल। खुद सेल है, और कोई भी सेल विदाउट डीएनए नहीं होता है। सेल है, जिंदा है, तो डीएनए चाहिए। नहीं, एक आध एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, तो कोई भी सेल विदाउट डीएनए नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, चार ऑप्शन आ गया, मोस्टली लोग को आना चाहिए। तुम बताओ पीछे से। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको लगता है क्लास में मोस्टली लोग को ये आता होगा। हाथ उठाओ एक बार, कितने को आ रहा है इसका आंसर। अब तो पीछे से ही सुनेंगे हम इसका। फोर। तुम कह रही हाथ उठाई, सर पैकेट में हाथ था, गर्म था, ठंडी में हाथ उठवा रहे हैं। नहीं, आंसर क्या जाएगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। याद रखिए, पढ़ाए भी थे अभी, सिंगर एंड निकोलसन 1972। नहीं, तो ये बताया गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। इसमें फ्लूइड का काम कौन करता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल लिपिड, और मोजाइक अपीयरेंस प्रोटीन के कारण। तो याद रखना है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। आंसर क्या जाएगा, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज अ। गर्ल साइड का क्वेश्चन है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होगा, बताओ। क्या हो जाएगा, थर्ड। नहीं, फ्लूइड लेयर एंड सॉलिड पार्टिकल। तो इसमें सॉलिड पार्टिकल कौन काम करेगा, आप बताओ। मेम्ब्रेन में सॉलिड की तरह कौन बिहेव करेगा। इसको क्वेश्चन है, पता नहीं चल रहा। बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन में, नहीं पढ़े हैं। ये बस ये होता क्या है कि एक तो आपका शुरू में छूटा था, और अभी रिवीजन भी छोड़ दिया है। अभी रिवीजन में बता बताओ। हाँ, सॉलिड की तरह काम कौन करेगा, प्रोटीन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जैसे बोले थे ना आइसबर्ग इन सी। तो आइसबर्ग इन सी में आइसबर्ग क्या है, सॉलिड है, आइस का टुकड़ा। वो प्रोटीन की तरह काम करेगा। 80 बोले तो समुद्र, बोले तो लिक्विड। नहीं, तो वो लिक्विड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज। बॉयज साइड का क्वेश्चन है, ऑस्मो रेगुलेटरी, ऑस्मो रेगुलेशन कौन करवाएगा। चार ऑप्शन आपके पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, और हेट्रोक्रोमेटिन। बॉयज साइड का आंसर जल्दी बताइए।
और कोई आंसर है या लॉक कर दिया जाए? एक लॉक कर रहा है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोरेगुलेशन यही करता है। क्या है कि और कोई ऑप्शन देखिए, जब अगर आपको पता नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव कैसे बना है, जैसे कि है कि आपको अब क्वेश्चन का आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा है डायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट जाइए। तो यहाँ एक लगता है इलिमिनेशन, पहले भी बताया हूँ, मेथड ऑफ इलिमिनेशन लगा दीजिए इसमें। तो इलिमिनेशन जैसे हेट्रोक्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन जब भी होगा तो डीएनए की बात कर दिया ये, नहीं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो तरह का होता है। यूक्रोमेटिन होता है लूज पैकिंग क्रोमोजोम का, और टाइट पैकिंग रहेगा तो हेट्रोक्रोमेटिन। तो दोनों, ये नहीं जाएगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर कहानी था, ऑस्मोरेगुलेशन करेगा कैसे, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन वही हो गया, कौन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन वाला पार्ट, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमेटिन हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन चाहे यू क्रोमेटिन, ये सब तो न्यूक्लियस के अंदर घुस गया, न्यूक्लियोलस भी न्यूक्लियस के अंदर, तो तीन कहानी तो न्यूक्लियस के अंदर का है। और ऑस्मो रेगुलेशन करना है तो इन्वायरमेंट से करना है। तो एकलौता आंसर यहाँ पे ऑप्शन बचा हुआ है। तो अगर आंसर न भी आता तो आप इसको चूज कर सकते थे। इसको बोलता है मेथड ऑफ इलिमिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का एक तरीका मेथड ऑफ इलिमिनेशन। नेक्स्ट, न्यूट्रल सोल्यूट जनरली मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या बोल रहा है, न्यूट्रल सोल्यूट की बात कर रहा है। गर्ल साइड का क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। पेसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, सिंपल डिफ्यूजन करेगा, ऑस्मोसिस करेगा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। चार ऑप्शन आपके पास है, और ध्यान देना है क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूट की बात कर रहा है, मतलब किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं, नॉन पोलर है। बताओ, लॉक कर दें? सिंपल डिफ्यूजन जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन करेगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन के टू पार्ट्स में। नहीं, जब सिंपल डिफ्यूजन है तो सिंपल डिफ्यूजन में जाएगा। क्लियर? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो गलती हो गया ये। नेक्स्ट, द पोलर मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रखिए, पोलर मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ये बात कर रहा है। चार ऑप्शन है आपके पास, क्या आंसर जाएगा? एक्टिव, जहां लग गया अगेंस्ट, बताया था कि अगेंस्ट जहां लगा, हाँ ग्रेडियंट वही तो, अगेंस्ट ग्रेडियंट जो दिया तो एक्टिव लग जाएगा। और एक्टिव जहां भी लगेगा एटीपी का खर्च हो जाएगा। एनिमल सेल लैप, सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल वॉल। बहुत ही आसान क्वेश्चन, रुकिए, ये आसान क्वेश्चन सब तुम्हें बताओ, आंसर क्या जाएगा? सेल वॉल नहीं, सिंपल सा है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, मिडिल लेमला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या आंसर जाएगा? सबसे बाहर की ये बात करना है। क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे क्या है, गौर से समझिए। देखिए एक्चुअल में आंसर तो प्राइमरी ही जाना चाहिए, लेकिन 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 वही बता रहे थे, आंसर यहाँ क्या है, मिडिल लेवल। देखिए ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा कि मैंने पहले भी बताया है, एक सिंगल सेल की बात करेंगे, प्लांट सेल, तो बाहर तो सेल वाल होता है, एक सेल की बात करें तो सेल वाल ही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जनरली जब भी बात करता है तो एक सिंगल सेल का बात नहीं करता है। नॉर्मल में अगर कुछ ना बोले तो बाहर में भी सेल ही, दो सेल के बीच का लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला। अगर सिंगल सेल स्पेशली बोल के करे तो आंसर चला जाएगा सेल वाल, चाहे मिडिल लेमिला नहीं रहेगा तब आंसर चला जाएगा प्राइमरी सेल वाल चला जाता नहीं। लेकिन यहां पे क्या है कि जनरली हम लोग टिश्यू की बात करते हैं कभी भी, तो उसके कारण मिडिल लेमिला लोग आंसर करते हैं इसका। enlargement of cell is not
पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण सेल का एनलार्जमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है? 4 ऑप्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमला और सेकेंडरी वॉल। बता, तुम ही बताओ। ये बच्ची बोल रहे मिडिल लेमला, सुधारना है। सेकेंडरी वॉल, आंसर क्या जाएगा? सेकेंडरी वॉल के कारण। सेकेंडरी वॉल क्यों क्यों नहीं गया? क्योंकि देखिए मैंने बताया था, वैसा सेल जहां फास्ट डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है, प्राइमरी सेल वाल तो रहेगा ही रहेगा, प्लांट सेल है तो प्राइमरी रहेगा, जब तक सेकेंडरी बनेगा तब तक फिर से डिवाइड कर जाएगा, नहीं फास्ट डिवीजन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में केवल और केवल प्राइमरी सेल वाल मिलेगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा रहे कि ओनली प्राइमरी सेल वाल कहाँ मिलेगा, ओनली, आंसर जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल, या जहां पे सेल डिवीजन फास्ट हो रहा है वहां पे प्लांट सेल में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बोल रहा है कि सेल डिवीजन नहीं होगा, तो जो सेकेंडरी सेल वाल होता है हार्ड होता है, टफ होता है, इसमें 3 लेयर मैंने बताया था, S1 S2 S3, नहीं हार्डनेस जो होता है जिसके कारण सेकेंडरी सेल वाल। नेक्स्ट, प्लांट सेल आर कनेक्टेड बाय चैनल थ्रू देयर वॉल कॉल्ड, चैनल के द्वारा जो कनेक्टेड होता है, क्या आंसर जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा आंसर जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटा को हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग कनेक्शन। और लिविंग कनेक्शन जो दो सेल के बीच का होता है उसको एक स्पेशल टर्म भी बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। लिविंग टू लिविंग नहीं, तो उसके अंतर्गत ये आएगा। एक बताया था डेड टू डेड, क्या कहलाएगा? एपोप्लास्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्सेप्ट, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको बताने दो। नहीं पता, पीछे से तुम बता। 3 पैरोक्सीसोम, सही है। आंसर तो दिए लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, आवाज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, है ना? और ये इसलिए नहीं था कि रिवीजन नहीं था, यानी रिवीजन नहीं है। रिवीजन कीजिएगा ना, देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जो क्लास में पढ़ते हैं, घर जाते जाते आप 20% भूल जाइएगा। तो घर गए तो 80% पे था, अगर घर पे फिर से पढ़ लिए तो 100% चला जाएगा। फिर अगर 2-3 दिन ना पढ़े तो 40% फिर निकल लेगा। लेकिन अगर 2-3 दिन के अंदर अगर रिवाइज कर लिए, फिर 100% पे आ गया। फिर एक आध महीना या 15 दिन, 20 दिन, एक महीना में अगर उसको ना किए तो फिर वो चला जाएगा 50% पे, निकल जाएगा 50% मेमोरी। लेकिन अगर फिर से 1 महीने के अंदर आपने उसको रिवीजन कर लिया तो फिर 100%। और 3-4 बार जब 100% पे चला जाएगा ना, तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। अब मैंने बताया आपको 2 तरह का मेमोरी होता है, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट, है ना? जैसे अभी आपने आप लोग जो क्लास में आए, तो आपके इर्द गिर्द से और अगल बगल से ढेरों लोग गुजरे होंगे, ढेर सारा बाइक गुजरा होगा, ढेर सारा कार गुजरा होगा, लेकिन किसी एक का भी याद करो जो आपको याद हो, तो आई थिंक शायद ही किसी को याद होगा, नहीं तो नॉर्मली किसी को याद नहीं होगा। लेकिन क्या है कि इक्का दुक्का वो लोग याद होंगे भी, तो वो होंगे जो रोज टकरा रहे होंगे या कुछ उटपटांग सा हरकत हुआ होगा, तो याद रह जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी। नेक्स्ट, द ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज, 4 ऑप्शन है आपके पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ER। बोल रहा है वैसा ऑर्गेनली जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसका क्वेश्चन था? बोलिए, आप बोलिए। ER 2 तरह का है, रफ और स्मूथ। रफ वाला प्रोटीन बना देगा और स्मूथ ER लिपिड का फॉर्मेशन कर देगा। नेक्स्ट, which of the following participate in lipid synthesis? बताओ, लिपिड सिंथेसिस।
ER जाएगा, अभी अभी बोले तो रॉ नहीं। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेली दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन इज, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करवाना है, कौन सा सेल ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल प्लेट बनाएगा, और वही सेल प्लेट बाद में बन जाता है मिडिल लेवल का। ठीक है, चलिए आंसर कौन करेगा, बॉयज साइड से, सेल प्लेट बनवाना है। गलती हो गया गॉल जी। देखिए सेल प्लेट सोचना था, सोचना क्या है, देखिए इसको आप फिर इलिमिनेशन लगा सकते थे। ER सेल प्लेट कहाँ होता है, तो सेल के बाहर ना होगा। एक तो डायरेक्ट खोज लीजिए कि सेल के बाहर कोई भी क्या भेजता है, गॉल्जी होते हुए जाता है सेल के बाहर, तो एक तो डायरेक्ट भी मार सकते थे, लेकिन इलिमिनेशन लगाइएगा तो ER बाहर कुछ भेजता नहीं है, लाइसोसोम माइक्रोबॉडी नहीं, तो याद रखना है कि ये क्या किया, बाहर भेज रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, गॉल्जी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, गलती हो गया फर्स्ट साइड से। Which of the following structure is the functional unit in Golgi complex? क्रिस्टी, सिस्टर्नी, थैलेक्वाइड और वेसिकल। तुम हाथ उठा रही हो तो बताओ। हाथ भी उठेले है फिर कर रही हो, क्या आंसर जाएगा, क्रिस्टी कहाँ पे होता है ये बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आंसर क्या जाएगा, नहीं इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं सिस्टर्नी, तो यहाँ पे जो ये होगा। नेक्स्ट, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, चार ऑप्शन है, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर जाएगा, पहला लाइसोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड है या नहीं है, नहीं है। प्लास्टिड मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। प्लास्टिड के अंदर ही तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट बताया हूँ डबल, तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, तो ध्यान रखिए। द सेल ऑर्गेनेली विथ डिस्टिंक्ट सिस एंड ट्रांसफेस इज, सिस और ट्रांसफेस दो बताया था, बताओ क्या जान जाएगा, कॉल्जी कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो दो बात बताया था, सिस को बोले थे, एक नाम और बताया था, सिस का दूसरा नाम बताओ। जैसे मैंने बताया था कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में पहले तो बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन जो है इस तरह से बताया था, नहीं, और गोल्जी जो बनाए थे इस तरह से बनाए थे, याद होगा, इस तरह से ट्यूब्यूल रहेगा, ये सब जुड़े हुए रहेगा, ब्रांच हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, नहीं पता। इसका सिस तो बोलते हैं, ये सिस है और ये ट्रांस है, लेकिन सिस को और भी नाम से जाना जाता है, सिस को और भी नाम से कितने लोग को पता है, बस तीन चार लोग बताओ। सिस को फॉर्मिंग फेस भी बोल सकते हैं या एफ फेस, फॉर्मिंग क्या है कि यहाँ फॉर्मेशन होता है, और ट्रांस क्या होगा, एम फेस। बैठ जाइए, इसको कन्वेक्स, इसको कॉनकेव भी बोलते हैं, नहीं तो ये सब याद रखना है, जरूरी नहीं कि सिस और ट्रांस करके ही क्वेश्चन पूछे। फॉर्मिंग इसलिए कि इधर का जो भी भेजाइकल था यही आके यहाँ पे लगता है ना, इससे चिपकता है, ER का सारा भेजाइकल जो भी है वो आके यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कौन सा नहीं है, चार ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कौन सा फंक्शन नहीं है, क्या आंसर चला जाएगा, फोर्थ आंसर जाएगा, नहीं। नेक्स्ट,
दिस सेल ऑर्गेनली हेल्प इन फूड डाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट। किसमें बोल रहा है? प्लांट में। ध्यान रखिएगा। 4 है, फूड का डाइजेशन करवाएगा। 4 किसका क्वेश्चन है? गर्ल साइड बताओ। बच्ची बोल रही है लाइसोजोम। आंसर क्या गया? लाइसोजोम। लाइसोजोम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर अबंडेंट इन। क्या आंसर जाएगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, बेसिक, न्यूट्रल और वाटर। बताओ। एसिडिक पीएच, पीएच कितना था? 5 5 नहीं, 5 होता। नहीं, एसिडिक पीएच पे पीएच 5 नहीं। इसका जो मैंने बता रखा है, लाइसोसोम जो ज्यादा एक्टिव होता है पीएच 5 पे होता है। नहीं, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिड हाइड्रोलेज के नाम से भी जानते हैं। पीएच 5 पे ज्यादा एक्टिव होता है। कोई भी एंजाइम अपने पार्टिकुलर पीएच पे ही मैक्सिमम वर्क करता है। कोई भी एंजाइम की बात करेंगे तो पार्टिकुलर पीएच पे ही मैक्सिमम वर्क करता है। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो पीएच 5 पे ये मैक्सिमम वर्क करता है। क्लियर? नेक्स्ट, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज। वैक्यूल का मेम्ब्रेन क्या आंसर जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल द वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई बाय वैक्यूल इज अप टू। ये क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। आसान सा क्वेश्चन है और चाहेंगे कि पीछे के बेंच से दीजिए। गलत साइड का क्वेश्चन है ना। एक बच्ची बोल रही है 70। सुधारना है, दोनों मिल के बतिया लीजिए। एक सेकंड बच्चा सोचिए तब तक। हाँ, ये पास हो गया। आंसर क्या जाएगा? 90। लेकिन आप गलती आंसर कर चुके थे। क्या आंसर? जबकि आसान था। देखिए, ये गलती इस तरह का क्वेश्चन बताया ना, 9 नंबर का डिफरेंस दे जाएगा आपको। एकदम आसान था। आपने क्या किया? ना तो नोट्स पढ़ा ना एनसीईआरटी पढ़ा। और अगर पढ़े रहते और नहीं यूट्यूब पे क्वेश्चन बनाए, नहीं तो आपका बना हुआ रहता। जो बच्चे क्वेश्चन बनाए ये पहले से है। नेक्स्ट, एन ओल्ड प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बॉयज साइड का क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। इधर हाल फिलहाल एक बच्चा पूछा भी था। प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि ओल्ड है, ज्यादा स्टोर करके रखा होगा, शुरू से स्टोर कर रहा होगा। नहीं। नेक्स्ट, सेल शेप इज, सेल शेप गर्ल साइड का क्वेश्चन नहीं। 2 को हाथ उठे ले, लेकिन तुम पूछ के हाथ उठा ले। हाँ, क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल। हम लोग चेहरा देख के पकड़ लेते हैं किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। 64, द वैक्यूल कंटेंट। नहीं, वैक्यूल क्या कंटेंट करेगा? एंथोसायनिन। नेक्स्ट,
सेप ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, मेटाबॉलिक, बाय प्रोडक्ट, एक्सक्रेशन एंड अदर वेस्ट मटेरियल। बताओ क्या बोला? वाटर, मेटाबॉलिक, बाय प्रोडक्ट, नहीं, एक्सक्रेशन एंड अदर मटेरियल। दो तीन लोग तुम याद उठाई हुई है, बता। कंफ्यूजन है तो बताओ, डिस्कस कर लो पड़ोसी से, क्योंकि पड़ोसी को अपने गैब है। क्या आंसर जाएगा? वैक्यूअल आंसर जाएगा? नहीं, कंफ्यूजन का बात ही नहीं। नेक्स्ट, ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ईआर, न्यूक्लियस। ऑस्मोरेगुलेटरी बॉय साइड का है। ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा? पीछे, सबसे पीछे में बता दो, कॉर्नर। इसका कहना है कि ई आर होगा, सुधारना है बॉय साइड से। बताओ पड़ोसी, बताओ। पड़ोसी भी गोल है, कोई भी बॉय साइड से। वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करेगा भाई, डायरेक्ट बताया हो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं। प्रोटोजोवन सब में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ऑस्मोसिस करके, या यूं कहिए कि जो वाटर अंदर गया था ऑस्मोसिस के कारण, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रेशन इन अमीबा? नहीं, अभी अभी बोला एक्सप्लानेशन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोआ में अमीबा आ जाएगा, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में ऑस्मो रेगुलेशन करवाएगा। नेक्स्ट, द पावर हाउस इन ए प्लांट सेल आर, नहीं, प्लांट सेल। क्या आंसर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, मैच्योर प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियस आर। क्या बोला? मैच्योर प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियस आर। कल बताया हूं, कल नहीं, परसों वाला क्लास में। तो गर्ल साइड से और लोग बताओ, तुम बताओ, दोनों मिलके। ये बच्ची बोल रही है साइप ट्यूब सेल, सही है। साइप ट्यूब सेल एकलौता सेल ऐसा है प्लांट में, यूकारियोटिक सेल में, जो कि विदाउट न्यूक्लियस है। और एनिमल में अगर यही क्वेश्चन रहता तो आर, बी, सी। क्लियर है? तो साइप ट्यूब सेल को कंट्रोल कौन करता है, अब ये बताओ। जैसे ये है साइप ट्यूब सेल, जो कि न्यूक्लियस इसमें नहीं है, लेकिन इसके बगल में एक सिस्टर सेल इसका है, जो इसको कंट्रोल करता है, जिसके पास न्यूक्लियस बड़ा सा होता है। नहीं, ये तो है साइप ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, लेकिन इस सेल का नाम क्या है? याद रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन ये भी दिया आपको। आंसर ये नहीं गया है, आंसर जाएगा साइप ट्यूब, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। और आपको बता दूं, कंपेनियन सेल और साइप ट्यूब सेल को बोला जाता है सिस्टर सेल। दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से हुआ है। नहीं, तो दोनों सिस्टर है, तो एक का न्यूक्लियस हटवा दिया और ये अपना न्यूक्लियस बड़ा कर ली, तो खुद को कंट्रोल करके साथ में इसको भी कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनली विच हैज सेल्फ डुप्लीकेटिंग नेचर इज। वैसा सेल ऑर्गेनली जो अपने से एक से दो होने का क्षमता रखता है, एकलौता है माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, सेल विद इन सेल इसीलिए बोले थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक से दो होता है, प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस, किस प्रोसेस से? माइटोसिस से, कि मियोसिस से, कि डिफ्यूजन से, कि बाइनरी फिजन से? बाइनरी फिजन से करता है, तो एक से दो याद रखेगा। प्रोकार्योटिक वाला जो भी है यही करेगा। क्रिस्टी आर फाउंड इन, देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। फॉर्म बाय, सॉरी फाउंड नहीं। तुम ही बताओ, तुम्हारा ही क्वेश्चन था। अब देखो ये गलती कर दी किसमें, हो गया ना गलती?
हम लोग तो चेहरा ही देख के बता देते हैं कि कौन बताने वाला है। इनर मेम्ब्रेन क्या आंसर जाएगा? इनर मेम्ब्रेन होगा बच्चा। बताया था ना इस तरह से, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। और यही फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, नहीं तो यही चीज होता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। देखिए हम लोग को आइडिया चल जाता है, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं हम, 2007 से। अभी खुद पढ़ते भी थे और पढ़ा भी थे। सात 2007-8 में मेडिकल की एक स्टूडेंट मिल गई थी, तभी होम ट्यूशन पढ़ाते थे। पहला और आखिरी होम ट्यूशन वही थे, है ना। उसके बाद फिर कॉलेज वॉलेज में पढ़ाने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूट सब में पढ़ाने लग गए। फिर धीरे धीरे अपना खोल लिए, है ना। हाँ, तो अब तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए अब फेशियल एक्सप्रेशन से पकड़ में बहुत कुछ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन ये? रेस्पिरेटरी एंजाइम आर एबंडेंट इन, रेस्पिरेटरी एंजाइम आंसर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, एबंडेंट होता है। चलिए इधर से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज कंसिडर्ड टू बी रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम? चलिए इसमें बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन लिखा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेटरी जहां बोलेगा तो रेस्पिरेटरी वहीं पे होता था। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स डज नॉट कंटेन, बॉयज साइड से है 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए और आरएनए। बताओ। 80s का है भाई? 80s क्यों गया आंसर? 70s का है, क्या है नहीं गया? बताओ, सुन के बोल दिए थे। देखिए ये सब ठीक है, अभी सुन के तो अभी बोल दीजिएगा, फाइनल में कौन सुनाएगा? और दूसरा क्या है, अगर ना आए, एक चीज ये भी सीखिए, एग्जाम में अगर ना आए छोड़ दीजिए, वो ज्यादा बेटर है ना। जैसे पहले तो सपोज कीजिए ये क्वेश्चन मेडिकल में आ गया, ठीक, और आपको नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट जब दीजिएगा इसको घेर के छोड़ दीजिए, घेर के छोड़ दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसको छुएंगे भी नहीं, क्या है कि आपको अभी आ नहीं रहा है। अगर आपके पास टाइम बच गया, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद टाइम बच रहा है, तब आइए, इस पे घेरा हुआ है आपका, देखिए कौन कौन घेर के रखे हैं, तब अब इसमें दिमाग लगाइए आप। क्या कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स डज नॉट कंटेन, अब उसमें पूछ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का बात कर रहा है। अब इसमें सोच सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है, बाहर से आया है, सेल विद इन सेल है, बैक्टीरिया वाला कहानी है, तो अपने दिमाग बोलेगा बैक्टीरिया में कैसा होता है, प्रोकार्योट में 70s, तो आंसर क्या चला जाएगा? इसमें पूछ रहा था क्या? डज नॉट कंटेन, इसीलिए आंसर क्या गया? 80s। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। समझ में आया? तो जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइए तो 2-3 अटेम्प्ट में बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट वो बनाइए जो आसान क्वेश्चन है, जो देखे और टिक किए। जैसे मैं भी यहाँ जो लेता हूँ, और आप लोग जब लेते हैं तो 90 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है यहाँ पे, अप्रॉक्स 1 आवर हम देते हैं, तो ये 1 आवर बहुत ज्यादा दे दिए टाइम। आपका टारगेट होना चाहिए कि अप्रॉक्स 45 मिनट में हम 90 क्वेश्चन कर लें। तो 90 क्वेश्चन 45 मिनट में कैसे? मतलब आधा मिनट, 60 सेकेंड 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना भी है, ऑप्शन भी पढ़ लेना, और दिमाग में हिट भी हो जाना चाहिए कौन सा आंसर जाएगा। ठीक, अगर आपका रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि ठीक है, 45 का आप टारगेट लेके चले, आपका मेन एग्जाम में सपोज कीजिए 50 मिनट लग गया आपको, ठीक, तो भी आपके पास 10 मिनट ऐसा टाइम मिलेगा, जो घेर घेर के इस तरह का क्वेश्चन रखे हैं, जहां आपको फंसने का डर था, जहां गलती होने का डर था, अब उसको देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, बना तो ठीक, नहीं तो निकलेंगे आगे।
और फिर जब सब रंग दीजिए उसके बाद भी आपको लग रहा है 2-4-5 मिनट बचा हुआ है, अब मेरे से और क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तब कोई भी क्वेश्चन उठा के उसमें दिमाग लगाते रहिए जितना लगाना है, क्या कि वैसे भी आपका नहीं बन रहा है। समझ में आया? और शुरू में ही अगर फंस जाइएगा क्वेश्चन में तो दिक्कत करवा देगा। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीजिंग, एरोबिक की बात कर रहा है, एनर्जी रिलीज होने की बात कर रहा है। गर्ल साइड से दिमाग लगाओ, कौन लगाएगी एनर्जी? चलो हिंट भी कर रहे हैं, आप ही लगाओ। एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है, आंसर कीजिए। सोचिए क्या है, क्या है जो एनर्जी रिलीज कर सकता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम लल्लू है, मतलब आपको अंडर 10 बच्चा बता देगा। बच्चे बोले क्लोरोप्लास्ट, नहीं जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी कौन बनाता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन एटीपी का बात करेगा, एनर्जी में क्या बात करेगा? एटीपी। तो मेनली एटीपी जो बनाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता और एरोबिक ना रहता और रेस्पिरेशन भी ना रहता और केवल एटीपी निकलने की बात करता तब क्लोरोप्लास्ट भी करते। चले रे? तो लेकिन मेन यहाँ पे क्या आंसर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आंसर जाएगा। नेक्स्ट, येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ पेटल्स, नहीं कलरफुल की बात कर दिया। तो बड़का बेटा क्या नाम था? देखिए एक छोटा सा कहानी पे फटफट क्वेश्चन बनेगा इस पे, और वही डायरेक्ट रट्टा मारते रह जाते, पागल हो जाते। थैलेक्वाइट आर प्रेजेंटिंग, सिंपल सा क्वेश्चन है। थैलेक्वाइट, बताओ तुम बताओ। बच्ची बोल रही है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, थैलेक्वाइट जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन का होता है कि डबल मेम्ब्रेन का होता है कि मेम्ब्रेन लेस होता है? अब ये बता दो। क्लोरोप्लास्ट का जैसे फिगर बनाते हैं यही ना? तो थैलेक्वाइट जल्दी बता तब बनाएंगे, नहीं तो देख के बता देगी। सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस, किसको पता है? जिसको पता है आंसर करो। ऐसे ऐसे बनाते हैं, अब लोग फिगर भी बना दिए, क्या कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। थैलेक्वाइट किसको बोलते हैं? किसी एक को, इधर इधर कोई भी एक, तो एक को निकालेंगे, ये सिंगल है या डबल? इसी पे ना रहता है तो सिंगल मेम्ब्रेन हो। डबल मेम्ब्रेन तो 3 को है, ये है, दिमाग लगाना था। 3 को ना डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तो ना तो क्लोरोप्लास्ट बोले ना माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, थैलेक्वाइट डायरेक्ट बोल रहे थे, तो डबल मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं आंसर। और यहाँ मेम्ब्रेन शो कर रहे हैं, सिंगल देखो इस तरह से बना रहे हैं, तो वैसे भी आंसर क्या जाता है? सिंगल मेम्ब्रेन। इसी के ऊपर क्या होता है? कॉन्टाजोम। और यही कॉन्टाजोम के अंदर क्या होता है? पिगमेंट। क्या यूं कहिए कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC। और वही LHC है जो क्या करेगा? लाइट को हार्वेस्ट करेगा, और लाइट को हार्वेस्ट करवा के एटीपी और NADPH कहाँ बनता है? इसी के ऊपर ना, ATP प्लस। लाइट रिएक्शन से रिलेटेड काम करता, फोटोसिंथेसिस में बताया था। खैर, तो सेल बायोलॉजी का कनेक्शन वहां पे आ सकता है। नेक्स्ट 78, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर प्रेजेंटिंग। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बात दोनों कर देगा। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर प्रेजेंटिंग, ER, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, राइबोसोम। सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर तक पहुंच जाओगे। सिर्फ दिमाग लगाओ, नहीं तो इलिमिनेशन करो, इसको एलिमिनेट करो, अपने पास पहुंच जाओगे आंसर। एलिमिनेशन, जब डायरेक्ट ना आए, डायरेक्ट हिट ना हो रहा हो, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एक बात बताओ, देखो एलिमिनेशन लगा रहे हैं, राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन तो बनाता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? कार्बोहाइड्रेट भी, तो गारंटी है ये नहीं जाएगा। वैक्यूल तो स्टोर करेगा। अब बच गया 2 गो, ER और ER में क्या बताए थे? रफ ER और स्मूथ। रफ ER क्या बनाता है? प्रोटीन। स्मूथ ER कार्बोहाइड्रेट बनाया क्या? क्या बच गया? मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इसको बोलता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट लगाइएगा ना, तो जितना आपका, जैसे 100 क्वेश्चन अगर है बायो में, तो गारंटी है 10 क्वेश्चन मिनिमम
मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे आप बना सकते हो बायो में केवल। मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपका फिजिक्स में भी लगता है और केमिस्ट्री में भी लगता है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ये भी, जब डायरेक्ट हिट ना कर रहा हो तुरंत एलिमिनेट कीजिए। अगर एलिमिनेट हो गया, 3 को आसानी से एलिमिनेट हो रहा है, आंसर कीजिए, निकलिए, बाद में सोचेंगे कहा आंसर किए थे। समझ में आया? अगर एलिमिनेशन भी नहीं लग रहा है तब मत छुइए उसको, तब छोड़ दीजिए। अगर लग रहा है जैसे एलिमिनेट, जैसे इसी में अगर एलिमिनेशन नहीं लगता तो छोड़ देते हैं, जरूरी तो नहीं है कि सब बनवे करें। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इलियोप्लास्ट स्टोर। इलियोप्लास्ट कुछ कुछ याद होगा। इलायोप्लास्ट, ये भी डायरेक्ट है, उस दिन बताया था क्लास में। कौन बताएगा? एक बच्ची तो बता रही है कि हम बता देंगे, लेकिन इधर ये सोच रही है, तू भी बता। यही आंसर जाएगा, फैट एंड ऑयल। नहीं, तो ये फैट एंड ऑयल। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे आप लोग ज्यादा नहीं किए। स्टार्च इज स्टोर इन, ऑप्शन भी नहीं चाहिए इसमें, एमाइलो प्लास्ट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी बना सकता है, जैसे स्टार्च स्टोर इन एमाइलोप्लास्ट, बोलेगा आलू में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? स्टार्च, लेकिन सेल पूछेगा कौन सा। नहीं, चला कर देगा वहां पे फट से, तो कोई नाम ले लेगा, है ना, कि प्रोटीन किस में है, लिपिड किस में है, इस तरह से नाम लेके आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, 3, 1, मेनी, 2। क्लेमाइडोमोनास दो जगह बताया हूँ, सेल बायोलॉजी में भी बताया हूँ क्लोरोप्लास्ट पढ़ाते वक्त, और फोटोसिंथेसिस में भी बताया हूँ, 2 नहीं 3 जगह बताया हूँ। क्लेमाइडोमोनास आपको हम प्लांट क्लासिफिकेशन में भी बताया। किसका आंसर था? किसका, किसके साइड का क्वेश्चन है आप लोग का? बताओ। ये बच्ची बता रही है 2, सुधारना है। 3, 2, 1। 1 का 3 मतलब तो 1 डालेंगे तो 3 ना आंसर चला जाएगा, तो आंसर तो ये है, तो भी गलत है ना। 1 हाँ, इसको लग रहा है कि आंसर उधर टिक हुआ है। क्लियर? गलत हुआ। हाँ, बॉयज साइड से सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स आर नॉट एक्सपोज टू लाइट? अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों सही हुआ बॉयज साइड से पता है? कि संडे वाला क्लास में गर्ल्स लोग गैप रह रही थी। इधर तो बताया ही थे, संडे वाला में भी बताया, तो 2-3 बार हिट कर गया है। चलिए जल्दी बताइए, कौन सा प्लास्टिड है जो लाइट में एक्सपोज नहीं होता है? कलरलेस है, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल ऑफ अ लीफ इज, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होइएगा तो पक्का ये सब क्वेश्चन मिल गया होगा। 10 to, आप लोग का क्वेश्चन है। ये बच्चे बोल रहे हैं 10 to 20, वाइट साइड से। गर्ल्स लोग हार क्यों रही है? नेक्स्ट, द प्लास्टिड दैट गिव्स ऑरेंज एंड येलो कलर ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट आर द, अच्छा बैक आ गया क्या? अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या होगा? बड़ा बेटा, बस बेटा करके याद रखना है। एटीपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, किसका? गर्ल साइड से। चलिए, गर्ल्स लोग लगता है फिर आ रही थी। सोचो सोचो, अभी थोड़ी देर पहले बैक जो एक्सप्लानेशन दे रहा था उसमें इसका आंसर छुपा हुआ था। बोलो। बच्ची बोल रही है ग्राना, सुधारना है किसी को?
ग्राना, अभी ना बताया ग्राना, तो वही ग्राना का एक यूनिट क्या था, सिंगल थैलेकॉइड। उसी के मेम्ब्रेन पे क्या बताया था, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में नहीं बताए थे एटीपी और NADPH दोनों का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, येलो कलर पिगमेंट आर, पिगमेंट का नाम पूछ रहा है, इस बार बॉयज लोग बोल्ड होगा। येलो कलर पिगमेंट, फाइकोसाइनिन, एंथोसाइनिन, एक्जेंथोफिल, फाइकोइरिथ्रिन। इसको कौन बोल रहा है थर्ड, लॉक कर दूं? थर्ड सही है, एक्जेंथोफिल। नेक्स्ट, प्रोटीन आर स्टोर्ड इन, प्रोटीन स्टोर है कहाँ पे, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। प्रोटीन, पीछे के दोनों बेंच से बताओ, आप लोग गर्ल्स में प्रोटीन किस में होगा? ये बच्ची बोल रही है सेकंड, सुधारना है, बताओ। एल्यूरोप्लास्ट, मैडम देखो डायरेक्ट है ये सब क्वेश्चन, क्या है आप, डायरेक्ट क्वेश्चन सब है, और डायरेक्ट जब हिट करे तो कम से कम वो तो गलत ना करो। ठीक है, ये सोचिए फर्स्ट चैप्टर का करवा रहा हूं तो ये हाल है, अभी नेक्स्ट चैप्टर सब में घुसेंगे तब तो, और ऊपर से पूरा रिवीजन करा दिया ना, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में सब लोग फंसता है, हो सकता है हम ही फंस जाए, वो अलग चीज है, लेकिन मोस्टली बनना चाहिए। 100 बनवा रहे हैं तो 80+ आपका बनना चाहिए। क्लियर है, तब लगेगा कि तैयारी सही डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो 90+ बनता होगा। कोई भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो मेरा टारगेट रहता है कि 90+ क्वेश्चन जरूर बने आपका किसी भी बुक से। 10 क्वेश्चन इसलिए छूटता है कि वो लिंकअप क्वेश्चन होता है कहीं और से, तो उसमें फंसिएगा। वो उस बच्चे से बनेगा जो पूरा बायोलॉजी एक बार पढ़ चुका है, तो वो लोग 10 क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट करेगा, तो उसका भी वो फिर बन जाएगा। क्लियर, तो 10 क्वेश्चन उधर से भी बनेगा। एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट, ये इतना हो गया। नेक्स्ट, थोड़ा सा और कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, ज्यादा जल्दी नहीं ना है। हाँ तो 100 कर लेंगे। नेक्स्ट, द सीट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, क्या आंसर जाएगा? फोर्थ, नहीं निकलेगा राइबोसोम वहां पे। ऑल सेल ऑर्गेनेली आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक्सेप्ट, चार में से। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम लल्लू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। तुम बनाओ, जो नहीं आता वही पूछते हैं, नहीं जल्दी बनाओ बच्चा, लेट नहीं कर, टाइम हो गया। राइबोसोम पूछना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले भी बोले थे। द सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन बोथ प्रोकार्योट एंड यूकार्योटिस, 80S 70S, क्या आंसर जाएगा? नेक्स्ट, प्रोटीन इन ए प्लांट सेल आर सिंथेसाइज बाय, प्रोटीन इन प्लांट सेल, पहला दूसरा तीसरा चौथा, किसका क्वेश्चन, बोलो कौन सा? राइबोसोम, अभी अभी बताया था। प्रोटीन कहीं बने, आंख बंद करके, क्या कि राइबोसोम के अलावा कोई और प्रोटीन बनाता ही नहीं। ठीक है, राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल mRNA टू फॉर्म, सिंगल mRNA से, इसका क्वेश्चन है ये बॉय साइड से, सिंगल mRNA पॉली। नेक्स्ट,
साइटोस्केलेटन इंक्लूड्स, साइटोस्केलेटन में क्या किसको इंक्लूड करते हैं? बताओ, तुम्हें बताओ। ये बच्ची बोल रही है थर्ड नंबर, माइक्रो फाइब्रिल इंटरमीडिएट फिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल, बताया था? नहीं। नेक्स्ट, इच पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ सेंट्रियोल इज अ, इसमें कुछ लोग फंस जाएगा। क्या होगा? पक्का? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होगा। नेक्स्ट, द कोर ऑफ सीलियम और फ्लेजिलम इज कॉल्ड, कोर, कोर के बारे में बोल रहा है, गर्ल साइड का क्वेश्चन है, बताओ पीछे से। एक्सोनिमी, अभी बताया था। नेक्स्ट, इन सिलिया एंड फ्लेजिला द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट एज सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्या आंसर जाएगा? दो। नेक्स्ट, सेंट्रियोल आर द पार्ट ऑफ, किसका क्वेश्चन है? वेबसाइट साइड से बोलो। सेंट्रो, आसान है। नहीं। फिर नेक्स्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड, अब नेक्स्ट, इन कार्टविल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल द नंबर ऑफ, क्या आंसर जाएगा? 9। और नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? सेकेंड आंसर, क्लियर है? तो शॉर्ट हो गया। देखिए अप्रोक्स 1 आवर, कौन सा? हाँ ये भेज देंगे यूट्यूब पे, इसको भेज देंगे, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो यूट्यूब पे।